वेलकम टू DSEJ होम क्लासेस। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। और जैसा कि आप जब सब जानते हैं कि हम क्लास 10th की जो हमारी इंग्लिश है उसको कवर कर रहे हैं, और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट जो पहले प्रोजेज हैं और उसको कवर किया है। और आज हम लास्ट इसका एक प्रोज रहता है, उसको आज हम दो पार्ट्स में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। होप कि आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, आप सब घर में बैठकर एक सेवा कर रहे हैं देश की, लेकिन साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। ये हम चाहते हैं, ये हमारे डायरेक्टर मैम चाहती है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का चाहता है, HRD मिनिस्ट्री इंडिया की चाहती है कि आप पढ़ाई को जारी रखें। तो हमने अभी तक जो प्रोजेज कवर किए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और कौन से जो मेरे से मिस हो गए, जो मैंने नहीं बोले लेकिन हमने पढ़े हैं। अगर कोई ऐसा प्रोज है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक हमारे अपने जो यूटी है जम्मू कश्मीर, उससे जुड़ी हुई ये कहानी है, ये प्रोज है, हमारी क्लास 10th की इंग्लिश में इंक्लूड है। तो उसको हम आज पढ़ेंगे, तो देखते हैं वो क्या प्रोज है। और द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये नाम से एक प्रोज हमारी इंग्लिश में इंक्लूड है। द घाट का मतलब क्या होता है? अगर घाट को देखें तो दरिया के किनारे वाली जगह। तो दुनिया का एक ही मतलब घाट है, उसका मतलब ये हर एक दुनिया, ग्लोब प्लेनेट अर्थ के ऊपर हर एक के लिए लागू होता है कि उन सब इंसानों के ऊपर ये बात इम्प्लीमेंट होगी। तो वो क्या है? वो है डेथ, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या है ये। तो उसको पढ़ने से पहले, इन दिस स्टोरी देयर आर टू कैरेक्टर्स। तो इसमें जो राइटर है ये भी एक कैरेक्टर है इस कहानी में, और दूसरा जो कैरेक्टर है अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और दो कैरेक्टर है, एक आगे अमिताभ घोष, दूसरा शाहिद अली। तो अगर आपकी ये स्क्रीन पे आ रहा होगा शाहिद अली और ये आगे अमिताभ घोष। अब ये कौन थे शाहिद अली और अमिताभ घोष? शाहिद अली जो था वो इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोइट था। His collection include a walk through the yellow pages, the half-inch Himalayas, a nostalgist map of America, the country without a post office, rooms are never finished, the later a finalist for a National Book Award in 2001। लेकिन ये शाहिद अली जो है अभी हमारे बीच में नहीं है, इनकी डेथ हो गई है छोटी सी उम्र में। तो इनको एक बीमारी हो गई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमिताभ घोष कौन है? ये बॉर्न ऑन 11 जुलाई 1956। ये इंडियन राइटर है, ये कलकत्ता का रहने वाला है। तो इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और किस तरीके से कहानी शुरू होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट आगा शाहिद अली वाज फेसिंग? तो ये आगा शाहिद जो था, ये क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा था? Aga Shahid Ali, who is a young and dynamic personality, suffer from incurable disease of a malignant brain tumor। तो इसको जो है एक ब्रेन ट्यूमर है। तो बस इतना सा आप याद रखना है जब हम कहानी पढ़ेंगे उससे पहले कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। दूसरी चीज़, व्हाट रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट करता है अमिताभ घोष को। तो क्यों करता है? क्या अमिताभ घोष उसको एक्सेप्ट करता है? रियलाइजिंग दैट ही इज किकिंग द बकेट सून, इसका मतलब क्या कि जब उसको रियलाइज होता है कि मेरी उम्र अब ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आगा शाहिद अली रिक्वेस्ट करता है अमिताभ घोष को कि मेरे लिए जो है कुछ लिखो, मेरे लिए जो कुछ लिखो, क्योंकि उसको लगता है कि जो बोली हुई बातें हैं लोग भूल जाते हैं, कही हुई बातें लोग भूल जाते हैं, इंसानों को भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। इसलिए अमिताभ घोष को बोलता है मेरे बारे में कुछ लिखो। अमिताभ घोष को जब ऐसा बोलता है, तो अभी अगर कोई मरने वाला हो तो हमारे सामने भी बोलेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं लिखूंगा? ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि इससे तो कंफर्म है कि हम चाहते हैं कि मर जाए और मैं लिखूं नहीं। तो अमिताभ घोष उसको मतलब कोई फिगर
कोई वर्ड नहीं उसको मिल रहा है कि किस तरीके से उसको बोले कि यार मैं नहीं लिखूंगा या वगैरह, लेकिन फाइनली वो तैयार हो जाता है कि ठीक है। जब शाहिद अली नहीं मानते उनको, तो फिर वो तैयार हो जाता है, ठीक है मैं आपकी कहानी जो है लिखूंगा। तो उसने कैसे उसके वादे को पूरा किया? तो उसने क्या किया, जब से उसने उसको बोला कि मैं तेरे बारे में लिखूंगा, तो ये जो था राइटर अमिताभ घोष, ये अपने पास एक डायरी रखने लगा और पेन रखने लगा। जितनी भी मुलाकातें इनकी होती थी उनको नोट डाउन करता था हर चीज़ को। फ्रॉम दैट वेरी डे when the author makes the promise, he start to remember everyone of the recollection of the cherished friend to fulfill his promise। अब यहाँ पर बोलता है कि cherished friend यानी खुशनुमा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है। When Agha Shahid Ali dies at 52, Amitabh Ghosh composes his excellent article about him, which he names the Ghat of the Only World। तो जब उसने ये कंपोज किया उसकी पूरी कहानी, और इसका नाम रखा गया उसने द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है। तो यहीं से हमारी कहानी जो शुरू होती है। अब ये क्या है, वेयर फ्रॉम द ऑथर गेट्स द टाइटल। अब ये घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इसको कहाँ से मिला टाइटल, ठीक है। तो घाट कश्मीरी में किसको बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं हम, आल्सो उर्दू में भी और कश्मीरी में भी किसको बोलते हैं, दरिया के किनारे को। तो अगर आप इस पिक को देख पा रहे हैं बैकग्राउंड को, तो दरिया के किनारे का एक सीन रखा हुआ है हमने। तो जहाँ पर हमारी जो आखिरी सफ़र जो है, ज़्यादातर हिंदूज़ में क्या होता है कि जो हमारा शमशान होता है हमेशा दरिया के किनारे पे होता है, तो इसलिए इसका नाम जो है इसने घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड रखा। DU, हालांकि ये दोनों जो थे आगा शहीद और अमिताभ घोष एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी ये आपस में नहीं मिले थे। यानी ये दोनों की आपस में उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये कौन था, ब्रुकलिन में थे अमेरिका में, जब इनकी आपस में दोस्ती हुई। किस किस की, अमिताभ घोष और शाहिद अली की। तो इनमें कुछ चीज़ें जो थी बड़ी कॉमन थी, जैसे दोनों रोशनारा बेगम के गानों को पसंद करते थे, दोनों एक किशोर कुमार के गानों को पसंद करते थे, दोनों रोगन जोश खाना इनको अच्छा लगता था, और दोनों जो है क्रिकेट को नापसंद करते थे। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ इन दोनों के बीच में थी। तो अमेरिका में ये क्या करते थे, ये शाहिद अली जो है इनके घर में पार्टी जैसी होती थी, रोज़ ये कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाते थे अपने घर पर, और वहाँ पर सबके लिए खाना बनाते थे, और बोलते हैं कि ये खुद जाके किचन में खाने को देखता था कि कैसा खाना बना है। और या ये जो खाना बनाता था, ये जो कश्मीरी पंडित स्टाइल का जो खाना होता है उसको बड़ा लजीज था, तो उसको खुद वो चेक भी करता था कि क्या उसने ठीक बनाया नहीं बनाया। जो उनका कुक होता था तो खुद उसकी मॉनिटरिंग करता था। तो वो अपने जो वो उसका एक कहना था कि लोग जो हैं खाने के शौकीन होने चाहिए, हमें खाने का शौक रखना चाहिए। तो आगा साइद जो थे, जो वो पोइट्री करता था, जेम्स मेरिल से उनकी प्रभावित थी पोइट्री, और बोलता हैं कि अमिताभ घोष लिखते हैं कि इसकी पोइट्री जो है एक जोशीला पोइट्री वो लिखते हैं, एक जोश एंथुसिज्म से भरी हुई, पैशन से भरी हुई जो है पोइट्री आगा शहीद की होती है। और कश्मीर के बारे में बोलते हैं कि आगा शहीद जो था वो बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस वक़्त कश्मीर के हालात बहुत ही नाजुक थे, बहुत ख़राब चल रहे थे। तो उसके लिए बोलते हैं कि आगा शहीद जो था हमेशा शाहिद जो था हमेशा अमिताभ घोष को बताता था कि मैं कश्मीर के बारे में बहुत चिंतित हूँ, कि वहाँ पर बड़ा अमन था, प्रेम था, भाईचारा था, लेकिन वो सब अभी नहीं रहा। तो ये एक खुशमिजाज आदमी था। तो एक बार ये जो है अमिताभ घोष जिक्र करता है कि बार्सिलोना एयरपोर्ट पे इसको एक सिक्योरिटी चेक में इसको वहाँ पर रोका गया, और वहाँ पर जो थी वहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर उसको बोलने लगी कि क्या आपके पास कोई ख़तरनाक चीज़ है जिससे नुकसान पहुँच सकता है। तो उसने बोला हाँ मेरे पास एक ख़तरनाक चीज़ है, वो है दिल, जिससे आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है अमिताभ घोष कि ये बड़ा खुश मिजाज आदमी था। तो हालांकि वो एक कंसेप्ट आगा शहीद का ये था, अमिताभ घोष कहते हैं कि वो
बोलते थे कि जहाँ पे आप रहते हो सिर्फ आपने उसके बारे में नहीं लिखना चाहिए, आपने बाकी इलाकों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखना चाहिए, हर एक चीज़ को टच करना चाहिए। लेकिन फिर भी कश्मीर के बारे में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानी, मतलब वो लिटरेचर जो है आगा शाहिद ने लिखा हुआ है। तो यानी उसका मतलब कि वो कश्मीर से बहुत प्यार करते थे, अपने वतन से बहुत प्यार करते थे, और एक सेकुलर किस्म के इंसान थे अमिताव घोष, इस कहानी में हमें कहना चाहते हैं। तो आज का आपका टॉपिक इतना सही है। कल हम इसकी बुक को जो समरी है उसको पूरा टच करेंगे। हु वाज अमिताव घोष, हु वाज जेम्स मेरिल, हु वाज आगा शाहिद, what was common between आगा शाहिद and अमिताव घोष, what type of food आगा शाहिद likes। ठीक है, तो ये आपने छोटे से क्वेश्चंस के आंसर आपने बनाने हैं। शायद आपके बुक में नहीं होंगे ये, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने मेरी ये स्टोरी है उसके ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग अस। थैंक यू वेरी मच।